बीएलजी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की ये क्लास 1 फरवरी से लेकर के 7 फरवरी तक के करंट जीके की रहने वाली है। ये साप्ताहिक करंट जीके की सीरीज का पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। देखिए, केंद्रीय बजट 2026-27 में बायो फार्मा शक्ति योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है, ये आपको बतानी है। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है 10,000 करोड़ रुपए। वित्त मंत्री ने बायो फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए शक्ति योजना के तहत 10,000 करोड़ रुपए के आवंटन का प्रस्ताव दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16वें वित्त आयोग ने विभाज्य पूल में राज्यों की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत निर्धारित की है? तो बताइए भाई, इसका आंसर क्या रहने वाला है? तो राज्यों की हिस्सेदारी 41% निर्धारित की गई है। 16वें वित्त आयोग ने केंद्र के कर राजस्व में राज्यों की हिस्सेदारी को 41% पर बरकरार रखा है, जो जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद समायोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो बताइए भाई, किसने जीता? तो ये जीता कार्लोस अल्कारेज ने। स्पेन के कार्लोस अल्कारेज ने फाइनल में नोवाक जोकोविच को हरा करके ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 का खिताब अपने नाम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिए और जवाब देने की कोशिश कीजिए, और लास्ट में आप बताना कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं, करने का प्रयास करें। 1 फरवरी 2026 को लगातार नवा बजट पेश करके किसने इतिहास रचा? तो किसने रचा भाई? तो निर्मला सीतारमण। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार नवा केंद्रीय बजट पेश करके मोरारजी देसाई के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए इतिहास है वो रच दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो किसने लगा दिया है? तो स्पेन ने लगा दिया भाई। स्पेन ऐसा करने वाला पहला यूरोपियन देश बन गया जिसने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2026-27 में पूंजीगत व्यय के लिए कितना आवंटन किया गया है? तो ये कोशिश करें आप, क्या आंसर रहने वाला है। तो केंद्रीय बजट 2026 में पूंजीगत व्यय के लिए कितना आवंटन किया गया है? तो इसमें लगभग 12.2 लाख करोड़ रुपए आना चाहिए इसका आंसर। सरकार ने बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए पूंजीगत व्यय को बढ़ा करके 12.2 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की यात्रा की? तो ये आपको बताना है, इस यात्रा को बताना है। तो मलेशिया की। प्रधानमंत्री मोदी 7 फरवरी 2026 को मलेशिया की यात्रा पर पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली ने सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो बताइए भाई, कौन सा किया है? तो ऑपरेशन कौन सा आ जाएगा इसमें? शस्त्र आ जाएगा। दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया के बढ़ते दुरुपयोग और अपराधों पर नकेल कसने के लिए ऑपरेशन शस्त्र की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का महिला एकल खिताब किसने जीता? सोच के बताइए भाई। तो किसने जीता? एलेना रिबाकिना। कजाकिस्तान की एलेना रिबाकिना ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का महिला एकल खिताब जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिए आप, बजट 2026-27 में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य जीडीपी का कितना प्रतिशत रखा गया है? कितना रखा गया है? 4.3%। सरकार ने राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के पथ पर चलते हुए 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटे को 4.3% तक लाने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में किस
तिब्बती आध्यात्मिक नेता ने अपना पहला ग्रैमी पुरस्कार जीता? बताइए भाई क्या इसका आंसर रहने वाला है? तो इसका सही आंसर रहने वाला है दलाई लामा ने। दलाई लामा ने इनर वर्ल्ड एल्बम के लिए अपना पहला ग्रैमी पुरस्कार जीता, जो मंत्रोच्चार का एक क्या था, संग्रह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतकालीन ओलंपिक 2026 का आयोजन किस देश में शुरू हुआ? ये आपको बताना है। तो बताइए क्या इसका सही आंसर रहने वाला है? तो इसका सही आंसर रहने वाला है इटली। मिलानो कोर्टिना 2026 शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन इटली में किया जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2026-27 में किन दो फसलों को वैश्विक ब्रांड बनाने की घोषणा की गई है? तो इसका सही आंसर रहने वाला है काजू और नारियल को। ठीक है। वित्त मंत्री ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए काजू और नारियल को वैश्विक ब्रांड के रूप में स्थापित करने की घोषणा की है। और इसी सीरीज का नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहने वाला है वो देखिए आप, हाल ही में दलहन क्रांति का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? तो आप बताएंगे इसका आंसर क्या रहने वाला है? तो ये मध्य प्रदेश आएगा। केंद्रीय मंत्री कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के सीहोर जिले से देशव्यापी दलहन क्रांति का आगाज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, देखिए, आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता? तो आपका सही आंसर क्या रहेगा? मन ही मन में आप मनन करें और फिर उत्तर को सोचें और अपने रफ रजिस्टर में लिख करके और लास्ट में मिलान करके देखें आप। तो इसका आंसर है भारत। भारत की अंडर 19 टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2026 का विश्व कप खिताब है वो अपने नाम कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, जलवायु विज्ञान में योगदान के लिए क्राफोर्ड पुरस्कार 2026 किसे दिया गया? तो इसका सही आंसर रहने वाला है वीरभद्रन रामनाथन को। प्रख्यात जलवायु वैज्ञानिक वीरभद्रन रामनाथन को जलवायु परिवर्तन पर उनके शोध के लिए प्रतिष्ठित क्राफोर्ड पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंग्स इंडिया 2026 पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार किसे दिया गया? तो किसे दिया गया भाई? तो दिल्ली हवाई अड्डा जाएगा इसमें। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को विंग्स इंडिया 2026 में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस ने हाल ही में किस नाम से एक नई परमाणु पनडुब्बी है वो लॉन्च की है? तो आपका जो सही आंसर रहने वाला है वो क्या रहेगा? तो खाबारोव्स्क ये रह जाएगी। रूस ने खाबारोव्स्क नामक परमाणु पनडुब्बी लॉन्च की जो पोसाइडन अंडर वाटर ड्रोन ले जाने में सक्षम है। नेक्स्ट, बजट 2026-27 में मानसिक स्वास्थ्य के लिए किस नए संस्थान की स्थापना की घोषणा की गई है? तो बताइए भाई, इसका आंसर खोजने का प्रयास आप कीजिए। तो इसका जाएगा NIMHANS2। वित्त मंत्री ने उत्तर भारत में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की कमी को दूर करने के लिए निमहंस 2 की स्थापना की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन 800 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने? तो कौन बने भाई? सोच के बताइए कौन बने? तो इसका सही आंसर है एलन मस्क का जाएगा। टेस्ला और स्पेस एक्स के सीईओ एलन मस्क की संपत्ति है वो 800 अरब डॉलर तक पहुंच गई, जिससे वे दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थाईलैंड मास्टर्स 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट किसने जीता? तो किसने जीता भाई? तो ये देविका सिहाग ने जीता। युवा भारतीय शटलर देविका सिहाग ने थाईलैंड मास्टर 2026 जीतकर अपना पहला BWF सुपर 300 खिताब हासिल किया। नेक्स्ट, बजट 2026-27 के अनुसार पूर्वी भारत में कौन सा नया राष्ट्रीय संस्थान खोला जाएगा? तो कौन सा खोला जाएगा भाई? तो राष्ट्रीय डिजाइन संस्था NID। बजट में पूर्वी भारत में शिक्षा और विकास को बढ़ावा देने के लिए नए राष्ट्रीय डिजाइन संस्था NID खोलने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया? तो किसको किया गया? तो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS जाने वाले पहले भारतीय ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को भारत के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुसोमा संतरा महोत्सव हाल ही में किस राज्य में आयोजित किया गया? तो कहां पर आयोजित किया गया भाई, बताइए। तो ये है नागालैंड। रुसोमा संतरा महोत्सव नागालैंड के कोहिमा जिले के रुसोमा गांव में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में सम्राट राणा और सुरुचि सिंह ने कौन सा पदक जीता? तो कौन सा जीता भाई, सोच के बताइए आप। तो इसका सही आंसर है रजत। मिश्रित टीम स्पर्धा में सम्राट राणा और सुरुचि सिंह की जोड़ी ने भारत के लिए रजत पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2026-27 का मुख्य विषय क्या है? तो इसका मुख्य विषय क्या है? विकसित भारत। बजट 2026-27 का मुख्य लक्ष्य भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में आगे बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 समिट अभियान के तहत माउंट एकोका गुहा फतेह करने वाली भारतीय पर्वतारोही कौन है? ये आपको बताना है। कौन है भाई? तो काबक यानो। अरुणाचल प्रदेश की काबक यानो ने हाल ही में दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकाको गुहा को फतेह किया है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत अरब विदेशी मंत्रियों की दूसरी बैठक कहां आयोजित हुई? तो कहां हुई भाई? तो ये नई दिल्ली के अंदर हुई। भारत अरब विदेश मंत्रियों की दूसरी बैठक की मेजबानी नई दिल्ली ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ किस शहर में बड़ा प्रदर्शन हुआ? तो आपका सही आंसर रहने वाला है ये जयपुर के अंदर हुआ। यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ छात्रों ने जयपुर में बड़ा प्रदर्शन किया, जहां पुलिस से झड़प की खबरें भी आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2026-27 में केंद्र सरकार ने राज्यों की ब्याज मुक्त ऋण की अवधि कितने वर्ष रखी है? तो आपका सही आंसर रहने वाला है तो ये 50 वर्ष रखी गई है। पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को दिया जाने वाला 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण योजना इस बजट में भी जारी रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए T20 विश्व कप 2026 के लिए भारत के खिलाफ मैच की मेजबानी से इनकार कर दिया और जो कि विवाद है? तो वो विवाद किसके साथ में है? तो आपका सही आंसर है बांग्लादेश। रिपोर्ट्स के अनुसार बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने सुरक्षा कारणों से कुछ मैचों की मेजबानी या भारत के साथ खेलने को लेकर के चिंता जताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2026 में विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए कितने हाईटेक टूल रूम स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो आपका जो आंसर रहने वाला है वो है 2। पूंजीगत वस्तुओं के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 2 स्थानों पर उच्च तकनीक वाले टूल रूम स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में ड्रैगन ड्रोन का उपयोग युद्ध में किया जो चर्चा में रहा? तो किसने किया? तो आपका जो सही आंसर है वो यूक्रेन। यूक्रेन ने रूसी ठिकानों पर हमले करने के लिए ड्रैगन ड्रोन, थर्माइट गिराने वाले ड्रोन का प्रभावी इस्तेमाल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2026-27 में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए कितनी राशि आवंटित की गई? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा आप बताएं। तो 40,000 करोड़ रुपए। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को मजबूती देने के लिए 40,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस यूजीसी नियमन पर रोक लगाई है? तो ये आपको बताना है। तो किस पर लगाई है भाई? यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 पर रोक लगा दी है, जो कि विवाद का विषय था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 फरवरी 2026 को कौन सा महत्वपूर्ण दिवस मनाया गया? तो कौन सा मनाया गया भाई? तो ये दिवस है भारतीय तट रक्षक स्थापना दिवस। 1 फरवरी को भारतीय तट रक्षक बल की स्थापना दिवस है वो मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2026-27 में राज्यों के कर हस्तांतरण के
रूप में कितनी राशि का अनुमान है? तो ये आप बताएंगे कितना है? तो 1.4 लाख करोड़ रुपए। वित्त मंत्री के भाषण के अनुसार अगले वित्त वर्ष में राज्यों को कर हस्तांतरण के रूप में 1.4 लाख करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय को हाल ही में जापान मार्शल आर्ट्स सम्मान मिला? तो किसको मिला? बताओ भाई, किसको मिला? पवन कल्याण को मिला। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और अभिनेता पवन कल्याण को जापानी मार्शल आर्ट्स फॉर्म केनेजुत्सु के लिए सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, बजट 2026-27 में विकसित भारत के लिए कितने कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित किया गया है? तो आप बताएंगे कितनों पर किया गया है? तो 3 के ऊपर किया गया है। बजट मुख्य रूप से 3 कर्तव्यों पर केंद्रित है: आर्थिक विकास में तेजी, मानव क्षमता का निर्माण और समावेशी विकास के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, हाल ही में एडवांटेज विदर्भ 2026 कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? तो आप बताएंगे इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? तो ये नागपुर के अंदर किया गया। विदर्भ क्षेत्र के विकास के लिए एडवांटेज विदर्भ कार्यक्रम का आयोजन नागपुर महाराष्ट्र में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2026 में राष्ट्रीय महिला आयोग NCW ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो इसका सही आंसर है 34वां। राष्ट्रीय महिला आयोग ने 31 जनवरी 2026 के आसपास अपना 34वां स्थापना दिवस मनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2026 में निम्हांस 2 के अलावा किस शहर के मानसिक स्वास्थ्य संस्थान को अपग्रेड करने की घोषणा की गई? तो किसकी की गई भाई? तेजपुर की। असम के तेजपुर स्थित मानसिक स्वास्थ्य संस्थान को क्षेत्रीय शीर्ष संस्थान के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के वैज्ञानिकों ने प्लेटो के चंद्रमा पर कार्बन डाइऑक्साइड का पता लगाया? तो किसने लगाया भाई? बताओ। तो नासा ने किया, अमेरिका की नासा एजेंसी है। नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप डेटा का उपयोग करके वैज्ञानिकों ने प्लेटो के चंद्रमा पर गैसों का पता लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2026-27 के अनुसार कुल व्यय का अनुमान कितना है? तो कितना है? तो ये है 53.5 लाख करोड़ रुपए। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए कुल व्यय 53.5 लाख करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही शिरपुर झील किस राज्य में स्थित है? तो कहां पर है? तो आपका सही आंसर रहने वाला है, ये मध्य प्रदेश में है। शिरपुर झील इंदौर मध्य प्रदेश में स्थित है। इसे रामसर साइट का दर्जा प्राप्त है। यह हाल ही में खबरों में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्पदंश को अधिसूचित बीमारी घोषित करने वाला राज्य कौन सा था या राज्य कौन सा है? तो आप बताएंगे ऐसा राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु है। तमिलनाडु सरकार ने सर्पदंश विषाक्तता को एक अधिसूचित बीमारी घोषित किया है ताकि डेटा संग्रह और उपचार में सुधार हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 जो चर्चा में रहा 26 में, किसे दिया गया? तो किसे दिया गया भाई? तो ये दिया गया ग्रेका मचेल को। मोजाम्बिक की मानवाधिकार कार्यकर्ता ग्रेका मचेल को शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी सानिया मिर्जा टेनिस नहीं बल्कि साइना नेहवाल ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी थी। हाल ही में किस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की? तो सोच के बताइए भाई, क्वेश्चन अच्छा है। तो किसने की? तो आपका सही आंसर रहने वाला है शरत कमल ने। टेबल टेनिस दिग्गज शरत कमल ने हाल ही में संन्यास की घोषणा की। संकेत पर्सन में बैडमिंटन या टेनिस का संदर्भ भ्रमित करने के लिए था। सही खिलाड़ी शरत कमल है जो कि टी खेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025-26 का शुभंकर क्या था? तो ये आपको बताना है क्या था। तो इसका गज सिंह था भाई। खेलो इंडिया के हालिया संस्करणों में शुभंकरों में बदलाव हुआ है लेकिन विकल्पों में गज सिंह सही है। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2026-27 में सरकार ने किस वर्ष तक राजकोषीय घाटे को 4.3
परसेंट तक लाने का लक्ष्य रखा है। तो कब तक रखा है? तो ये है 2026-27 तक। सरकार ने इसी वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 4.3% का लक्ष्य निर्धारित किया है। और आज ये साप्ताहिक करंट जीके का लास्ट क्वेश्चन था। इसके साथ में ये क्लास आपकी समाप्त होती है। धन्यवाद।